सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि फिर से आज शुक्रवार तो है, फिर भी प्रभु हमको एक मौका दिया है। हमारा कलीसिया जितने भाई बहन है, बच्चे लोग हैं, बड़े लोग हैं, बाहर का लोग तो कोई नहीं जुड़े। आज हमारा संगति में जितने कलीसिया लोग हैं सब जुड़े हैं, इसीलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सभी को आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रत्येक भाई बहन को, बच्चा बच्ची सबको प्रभु साथ दे, आशीष दे, और हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे, क्योंकि अच्छा मौका प्रभु दिया है कि हम सब मिल करके, कलीसिया वाले सब मिल करके आराधना, प्रार्थना, गाना सब गाने के लिए एक मौका प्रभु दिया है। वचन सुनने के लिए भी प्रभु मौका दिया है, इसलिए मैं बहुत बहुत पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितने लोग का नेटवर्क का वजह से है, बार बार काट रहे हैं, बार बार जुड़ रहे हैं, क्या करें, ऐसे परेशान हो रहा है। तो बार बार जुड़ रहे हैं, बार बार कट रहा है, तो क्या करें, ऐसी तो परिस्थिति होते रहता है। नेटवर्क का है ये, हमारा क्या तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गया है, इसलिए क्या करें, कैसा भी हो हम परमेश्वर का वचन को सुनना है। तो जितने लोग को यूट्यूब और फेसबुक वीडियो देखते हैं, अनुरोध करता हूँ कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे, ताकि प्रत्येक लोग का मोबाइल में मैं जब अपलोड करूँ सामने आ जाएगा। आप लोग का कभी समय मिलेगा तो देखने के लिए है, तो ऐसा कर दे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितना वीडियो मैं अपलोड करते जाऊंगा तो आप लोग का पहले दिखा देगा। ये मेरा सूचना था। ठीक है, आज मैं ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, कुछ समय तक बोलूँगा, 40 मिनट तक बोलूँगा, क्या ज़्यादा लोग भी तो नहीं, हमारा कलीसिया है। आइए हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। आज आप लोग को एक बात मैं बताना चाहता हूँ। हम दुनिया में है, लेकिन हमारा चरवाहा परमेश्वर है। हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। हम दुनिया में कोई हमारा भरोसा नहीं है, कोई हमारा भरोसा नहीं है, सा भरोसा नहीं है। हम सभी के लिए केवल परमेश्वर हमारा सा भरोसा है। इसलिए मैं एक वचन में दिखाना चाहता हूँ। याकूब का पुस्तक में 4 अध्याय 7 पद से कुछ वचन है। आज उसी वचन में पढ़े हैं, जाने हैं, फिर से हम लोग थोड़ा इसी वचन को हम लोग ध्यान देंगे। याकूब का 4 अध्याय का 7 पद में है। अब बाइबल लाए हैं तो आप लोग सभी खोलिए और देखिए। ये वचन आप पढ़े भी है, पहले भी पढ़े हैं, लेकिन कितने लोग के वचन को मान रहे हैं, कितने लोग नहीं मान रहे हैं, इसका भेद को बात को कोई जान रहे हैं, कोई नहीं जान रहे हैं। इसलिए मैं आज ऐसे वचन को थोड़ा मैं बहुत बताऊंगा बोल के मैं सोचा, अरे आप लोग का सामने ये बात को रख रहा हूँ। मैं प्रत्येक बच्चा बच्ची सुनो अच्छा करके, बड़े लोग भी सुनो, परमेश्वर का दास दासी और परमेश्वर का लोग, मैं भी, प्रत्येक लोग इस वचन को हम गैर से ध्यान देना है। प्रत्येक माँ बहन लोग है, बच्चा बच्ची लोग है, जितने लोग है, सभी के लिए ये वचन है, सभी के लिए। मेरे लिए बोल नहीं सकता है, सभी के लिए। दुनिया में जितना देश है, प्रत्येक लोगों के लिए ये वचन दिया गया है। पढ़ेंगे अभी याकूब का 4 का 7 से कुछ 7 पद में कुछ देखते हैं, बाद में आगे हम देखते हैं, समय रहेगा तो मैं आप लोग का कुछ बताऊंगा। हे व्यभिचारिणियों, 4 का 7 इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बस इसमें हम लोग सुन रहे हैं कि परमेश्वर का अधीन हो जाओ, अर्थात वशीभूत हो जाओ। उड़िया बाइबल में लिखा है वशीभूत होने के लिए अधीन भी वही है, अधीन भी वही है, वशीभूत भी वही है। लेकिन ये बात मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत शिक्षा है, और बहुत कुछ जानकारी मेरे को ये बात के लिए लग रहा है। यहाँ क्या लिखा है, अब सभी लोग जानते हैं क्या लिखा है।
परमेश्वर का अधीन हो जाओ, परमेश्वर का वशीभूत हो जाओ। दुनिया में हमारा, मैं बोल रहा था, दुनिया में हमारा सहारा भरोसा कोई नहीं है। हमारा सहारा भरोसा दुनिया में कोई नहीं है। हमारा पिता माता भी नहीं है, हमारा लोक बाग भी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है। सिर्फ एक ही परमेश्वर हमारा आशा भरोसा है। वही उसी के हाथों में हम लोग सृष्टि है और उसी के द्वारा हम लोग जन्म आए हैं। उसी के हाथ में हमारा श्वास वायु है, उसी के हाथ में हमारा ताकत है, कुछ भी है उसी के हाथ में है। इसलिए बाइबल सिखाती है परमेश्वर का वशीभूत हो जाओ, अर्थात अधीन हो जाओ। हम किसका अधीन है? दुनिया में लगे रहते हैं, किसका अधीन होना है हमको? इसको हम सीखना है। बाइबल कहती है परमेश्वर का अधीन हो जाओ बोल के। हम वचन सुनते हैं, लेकिन हम कैसा मान रहे हैं? परमेश्वर को अधीन का अर्थ क्या है, इसको हम लोग सोचना है। बाइबल हमको बहुत सिखाती है कि सर्वा परमेश्वर है, सर्वा परमेश्वर है। दुनिया कोई बनाया है, सूर्य और चांद तारा जितने हैं सब उसी के द्वारा सिरजा गया है और हम लोग उसी के द्वारा हम बना गए हैं। हम उसी के द्वारा आज हम जिंदा हो रहे हैं। हमारा श्वास वायु उसी के द्वारा है और हम लोग इसी दुनिया में निकल जाएंगे तो उसी के पास में हम लोग जाकर खड़े हो जाना है, और कोई और दूसरा नहीं है। इसलिए हम किसके वशीभूत होने के लिए बाइबल सिखाती है हमको? ऐसी बाइबल परमेश्वर हमको ऐसी वचन दिया है परमेश्वर कि इतना अच्छा ज्ञान को मनुष्य का सामने रखा है। ये बाइबल का बात है। परमेश्वर का वशीभूत होने के लिए बाइबल सिखाती है। कोई देवा देवी का नहीं है, कोई मनुष्य का नहीं है, कोई झाड़ पौधा का नहीं है। आजकल तो लोग बात जान रहे हो ना, जीव जंतु को भी लोग मान रहे हैं, वशीभूत हो रहे हैं, डर रहे हैं। कोई सांप को देखने से प्रणाम करते हैं। सांप को जानते हैं मनुष्य का प्रधान शत्रु है। प्रधान शत्रु बोलने से भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके पास एक जहर रहता है। यदि सांप किसको काट देगा तो मुश्किल है, मुश्किल उसका जिंदगी के लिए, जीवन के लिए खतरा है। लेकिन लोग क्या करते हैं? सांप को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, सांप को पूजा कर रहे हैं, सांप को मान रहे हैं, सांप को देख रहे हैं। सांप मनुष्य का सबसे मेन शत्रु है, जिसके द्वारा हमारा आदि पिता माता धर्म में फंस गए हैं। सांप के रूप में ये दुनिया में शैतान आया है, सांप का रूप में आया है। सांप नहीं था, वो शैतान एक आत्मा है। लेकिन सांप के बारे में लिखा है, अब सभी लोग जानते हैं, बाइबल में उत्पत्ति 3 अध्याय में लिखा है, सांप एक सबसे एक छल था, कपटी था बोल के लिखा है। सांप का जीवन में एक सब प्राणियों से ये छल था, कपट था, गर्व था। तो इसलिए शैतान उसको फंसाया, शैतान इसको जगह मांगा। अरे कोई प्राणी उसको जगह भी नहीं दिया है। सांप के बारे में बोल रहा हूं। सांप का जीवन में ऐसी छल कपट था बोल के शैतान घुस गया है। बाकी प्राणियों में ऐसा नहीं था बोल के नहीं घुसा। हाथी को देखो, बाघ को देखो, कितना बड़े बड़े जंतु को देखो, बड़ा गंडा को देखो, क्या क्या देखो, किसी का जीवन में सांप मैंने शैतान नहीं घुसा है, लेकिन सांप का जीवन में शैतान घुसा है। इसका अर्थ क्या है? हम परमेश्वर का वशीभूत नहीं होंगे तो हमारा जीवन में सांप घुस जाता है, अर्थात शैतान घुस जाता है। इसलिए हमको क्या ज्ञान मिल रहा है जानते हो? हम परमेश्वर का अधीन होने के लिए बाइबल सिखाती है। परमेश्वर का अधीन ना हो करके बहुत लोग का जिन, हमारा मसीह लोग का बारे में बोल रहा हूं मैं, वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के वशीभूत नहीं होते। हमारा मसीह लोग, मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, दुनिया के लिए बहुत लोग को देख रहा हूँ, तो मैं आप लोग भी देख रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। लेकिन उनको देखकर हमको क्या ज्ञान मिलेगा? एक ही ज्ञान मिलेगा, ये लोग परमेश्वर का वशीभूत नहीं हो रहे बोल के हमको ज्ञान मिल रहा है। परमेश्वर के वशीभूत ये लोग नहीं हो रहे हैं, अपने इच्छा से चल रहे हैं बोल के लोग को हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान मिल रहा है। आज हमारा मसीह लोग क्या करते हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। जैसा कि बोल रहा हूं मैं, क्या बोल के सांप को लोग क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सांप को लोग कितना मानते हैं। सांप सबसे जहर है। सांप किसके घर में घुस जाता है तो घर में लोग नहीं जाते हैं। जब तो सांप को नहीं मारते हैं, सांप को नहीं निकालते हैं, तो वहाँ लोग नहीं घुसते हैं। तो ऐसी है। लेकिन आज लोग इतना निर्बुद्धि बन गए हैं
कि सांप को भी लोग मानते हैं, परमेश्वर का वशीभूत नहीं होते, ये सांप का वशीभूत होते हैं, सांप का वशीभूत होते हैं। हम कोई फोटो में हम लोग देखते हैं कोई कोई गाला में सांप को टांगे रहते हैं। ये कैसा है तो मैं नहीं जानता हूँ, ये सचमुच है कि काल्पनिक है क्या है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फोटो में हम लोग देखते हैं। ऐसे भी चित्र आप लोग भी देखे होंगे। बहुत लोग का वीडियो तो बंद कर दिए हैं। मैं किसको प्रचार कर रहा हूँ? ये वीडियो सब बंद कर दिया, मैं किसको प्रचार कर रहा हूँ? अपना यदि यूट्यूब में देखते हैं, मेरे को शर्म लगता है। काय के लिए बोलने से किसी का वीडियो खुला नहीं रहता है। मैं किसको प्रचार कर रहा हूँ? हर समय मैं बोलते रहता हूँ कैसा भी हो वीडियो खोलो, कट जाओ फिर से जुड़ो, लेकिन वीडियो खोल करके बैठिए। तो इसमें हम लोग ज्ञान मिल रहा है क्या बोल के, हम परमेश्वर का लोग है। किसका वशीभूत होना है? परमेश्वर का वशीभूत होना है। हम मनुष्य का वशीभूत नहीं होना है, परमेश्वर का वशीभूत होना है। परमेश्वर का वशीभूत होने के बाद परमेश्वर हमको कार्य किसके किसका वशीभूत होने के लिए सिखाता है बाइबल, बाद में हम लोग देखना है। लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर का वशीभूत होना है। और बच्चा बच्ची लोग को भी बाइबल बताती है अपना पिता माता कर वशीभूत हो, पिता माता का अधीन हो। ये बाइबल बताती है। जो पहले परमेश्वर का वशीभूत होना है बच्चा बच्ची भी, बाद में पिता माता का। अरे माँ बहन का अपना अपना स्वामी का वशीभूत होने के लिए लिखा है। अरे बच्चे लोग का गुरुजन को वशीभूत होने के लिए लिखा है बाइबल में। और बाद में परमेश्वर का लोग जो है, परमेश्वर का दास लोग का आत्मिक पिता बोलते हैं, उनका वशीभूत होने के लिए बहुत कुछ लिखा है। हमारे नेता लोग को भी जो शासन कर रहे हैं उनको भी वशीभूत होने के लिए बाइबल के सिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले किसका वशीभूत होना है? हमको परमेश्वर का वशीभूत होना है। परमेश्वर का वशीभूत तो हो जाएंगे, सब अपना पाँव में चला जाता है। कोई कोई परमेश्वर का लोग क्या करते हैं, अपना शरीर का वशीभूत होते हैं, शरीर के लिए पूरा पूर्ति करते रहते हैं। परमेश्वर का वशीभूत ना हो करके शरीर के लिए पूर्ति करते रहते हैं। बाइबल पूरा घोर विरोध करता है इसी लोग को। बाइबल पूरा घर में जो शरीर वशीभूत होता है परमेश्वर का बैरी है बोल के एक दिन में आप लोग को प्रचार भी किया था। हम लोग सभी जाने, पढ़े भी है अब लोग, फिर भी हम लोग जानते हैं लोग क्या करते हैं, शरीर का वशीभूत होते हैं। तो इसलिए बाइबल सिखाती है हमको परमेश्वर का वशीभूत होना है। हमको हमारा मेन विरोधी शैतान है। हम शैतान को कैसा करके भगा सकते हैं? दुनिया में जितना शुरुआत से लेकर के अभी तो कई शैतान कोई नहीं भगा है। शैतान को कोई नहीं भगाए, शैतान को कोई भी नहीं डराए हैं। और शैतान का वशीभूत होकर राजा महाराजा लोग चले गए, लेकिन शैतान का वशीभूत में आज भी बड़े बड़े मंत्री लोग भी शैतान का वशीभूत में है। लेकिन परमेश्वर का वशीभूत में कितने लोग नहीं है? मेरा कहने का है कोई भी शैतान को कोई भी नहीं हराया है। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस में मरा है और बलिदान हो गया है, दुनिया के लिए अपना खून को दे दिया है, तो शैतान हार गया है। यीशु मसीह का नाम सुनने से शैतान हारता है। तो इसलिए जो परमेश्वर का वशीभूत होता है शैतान उसके पास नहीं रहता है। बाइबल बताती है जो परमेश्वर का वशीभूत होने का अर्थ क्या है, उनका वचन का मानना है। हमको उनका वचन को मानना है। हमारा जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान वचन को देना है। हर समय वचन का ज्ञान रहना चाहिए, हर समय में वचन के याद रहना चाहिए। जब वचन को मानता है तो परमेश्वर को मानता है। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग बच्चे लोग भी सुन रहे हैं, हम किसका वशीभूत है? हम परमेश्वर का वशीभूत। परमेश्वर का वशीभूत जो होता है ना, इसका माइक खुला है, दया करके माइक बंद कर दीजिए। तो हम परमेश्वर का वशीभूत तो यदि हो जाएंगे, हम देखते हैं दाऊद के बारे में देखते हैं। छोटे समय से परमेश्वर का वशीभूत हुआ, छोटे समय से परमेश्वर का वशीभूत होता रहा, परमेश्वर का माता अपना जीवन में श्रेष्ठ स्थान दिया। इसलिए गलियात बोल के एक महान वीर था जो फलस्तीन लोगों का बीच में था, बड़ा वीर था। और वो इसराइल लोग को डराता था, ललकारा था, मेरे साथ लोड़ी करो, कोई तुम लोग जीतोगे तो
हम लोग तुम्हारा अधीन हो जाएंगे, अरे हम लोग जीते तुम लोग का हमारा अधीन हो जाएगा, इसी के ललकारा था। लेकिन कोई भी राजा था, इतना बड़ा राजा था साउल राजा, वो भी डर गया, मंत्रीमंडल डर गए, सेनापति लोग डर गए, सब डर गए। लेकिन ये केवल परमेश्वर का वशीभूत था दाऊद राजा, और सब लोग जानते हैं। और वो जाकर खड़ा होकर के एक छोटा सा पत्थर से, गफन से उसको क्या कर दिया है, मार दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वशीभूत जो होता है, नाना प्रकार संकट तो दिखाई देता है, लेकिन विजय उसी का होता है। जो परमेश्वर का वशीभूत होने के लिए हम लोग सीखना है, परमेश्वर का वशीभूत होने के लिए सीखना है, परमेश्वर का वचन को मानने के लिए सीखना है। हमारा स्वार्थ चेष्टा नहीं करना है, अर्थात कोशिश नहीं करना है, हमारा स्वार्थ को छोड़ना है, स्वार्थ को। और परमेश्वर का अधीन हमको होने के लिए बाइबल सिखाती है। परमेश्वर का अधीन होकर कितने कितने लोग क्या बड़ा बड़ा काम किए, परमेश्वर को अधीन होकर के आग का ताप को निवारण कर दिए हैं। सब लोग जानते हैं, जला हुआ आग को भी उनको कुछ नहीं किया जो परमेश्वर का वशीभूत है। जो परमेश्वर का वशीभूत है, शेर भी कुछ नहीं किए हैं जो परमेश्वर का वशीभूत हो गए हैं। हम लोग सभी जाने, पत्थर से पानी पिए, माना खाए, और परमेश्वर का जो वशीभूत होता है, बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म किए हैं, रोगी लोग को चंगा किए हैं, रोगी लोग को चंगा किया, असम बीमारी को चंगा किया। जो परमेश्वर का वशीभूत होते हैं तो इनका हाथ में परमेश्वर का सामर्थ्य रहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है मेरा वशीभूत हो रहा है तो मैं इनको सब कुछ दूंगा बोल के परमेश्वर देता है। इसलिए हम परमेश्वर का वशीभूत होने के लिए सीखना है। हमें प्रत्येक समय में परमेश्वर का वचन को याद करना है और उन्हीं के हिसाब से चलना है। परमेश्वर का वशीभूत होकर के उन्हीं के हिसाब से चलने से हमको परमेश्वर ऊंचा जगह में रखता है। जो हम लोग देखते हैं बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर का वशीभूत होता है वो धूल में रहता है, पहले धूल में भी रहता है, बाद में परमेश्वर का जो वशीभूत होता है उसको राज सिंहासन देने के लिए प्रतिज्ञा कर दिया है। ऐसे भी हम लोग देखे भी है। तो इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, आज लोग किसका अधीन हो रहे हैं जानते हो? सृष्टि का अधीन हो रहे हैं। लोग क्या हो रहे हैं? सृष्टि का अधीन हो रहे हैं। एक वचन पढ़ेंगे, रोमी 1 का पढ़ा हुआ हूं पढ़ने के लिए, लेकिन पॉइंट आ रहा तो बता रहा हूं। ये हमको ये वचन को बार बार सुनने से भी कोई गलती नहीं है, बार बार सुनना जरूरी है। रोमी उसका 1 अध्याय तो 23 पद में कुछ लिखा हुआ है। इसमें क्या बोल के बाइबल कहती है सुनो, हम किसका अधीन है, लोग किसका अधीन बोल के बाइबल कहती है। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इसमें मनुष्य परमेश्वर का अधीन ना हो करके, परमेश्वर को नहीं पहचाने लोग, और परमेश्वर को छोड़ करके, विनाशी परमेश्वर को छोड़ करके लोग को विनाश का रास्ता में पकड़े हैं। बाइबल क्या लिखता है? रेंगने वाले जंतु अभी भी बोल रहा था, सांप कीड़े मकड़ा को लोग क्या करने लगे, उनको अधीन होने लगे, उनको सेवा करने लगे और उन्हीं के हिसाब से चलने लगे, उनके प्रणाम करने लगे। सृष्टिकर्ता कोई तो सूर्य को मानते हैं, कोई तो चांद को मानते हैं, कोई तो पानी को मानते हैं, कोई तो आग को मानते हैं। किसको देखो मनुष्य हो, किसी को देखो मनुष्य हो, मनुष्य का अंग प्रत्यंग को भी लोग मान रहे हैं। बोला नहीं चाहता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लोग गाय बैल का भी मान रहे हैं और पक्षियों को भी मान रहे हैं। कुछ भी देखो, लोग क्या कर रहे हैं? मनुष्य इतना भ्रष्ट हो गया, परमेश्वर का अधीन होने के छोड़ करके ये लोग का अधीन बन गए। लोग कहाँ मुक्ति मिलेगा, कहाँ उद्धार मिलेगा? ये परमेश्वर का अधीन होने के छोड़ करके ये लोग का चिट्टी मकड़ा मन को क्या करने लगे, पत्थर मन को और लकड़ी मन को, मिट्टी को, पत्थर, किसी को देखो ये मनुष्य को फिर भी पूर्ति नहीं हो रहा है सेवा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ दिए तो उनका ज्ञान क्या हो गया, लोगों का ज्ञान क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। जो परमेश्वर को छोड़ देता है लोगों का मन अंधा हो जाता है, ये कहाँ जा रहे हैं इनको पता ही नहीं है। जो परमेश्वर को छोड़ देता है, परमेश्वर उसके क्या करके लिखा है, इसलिए परमेश्वर क्या पढ़े, बाकी आगे पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर क्या बोल के लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने
उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। इसमें परमेश्वर क्या कर दे? मन की अभिलाषा तो जानते हो, ये मन की अभिलाषा किसको देखो, किसी को देखो, ऐसे मन की अभिलाषा के लिए परमेश्वर क्या कर दिए? इनको छोड़ दिए। परमेश्वर छोड़ दिया, जो भी करो करो, एक दिन तो आओगे मेरे पास। कुछ भी करो, एक दिन तो आओगे। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? मेरे पास तो आओगे ना। रास्ता तो एक ही है, मैं तो हूँ सर्वेश्वरबा। कहाँ जाओगे? और मनुष्य अभी तक नहीं समझ रहा है, सृष्टि वस्तु को लोग क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता को लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं, उनके अधीन नहीं हो रहे। तो आप और मैं, एक सौभाग्य का बात है, आप मैं जितना आपका परिवार, हमारा परिवार कोई भी हो, हम यदि परमेश्वर का वशीभूत हो रहे हैं तो हमारा एक सौभाग्य का बात है। हम बहुत सौभाग्यशाली बात है, परमेश्वर हमको नहीं छोड़े हैं। और परमेश्वर ऐसे अंधा बना करके नहीं छोड़े हैं, और हमको अभिलाष के अनुसार नहीं छोड़े हैं। हमारा अभिलाष हमको कहाँ ले जाएगा वो परमेश्वर जानता है, और हम लोग भी जानते हैं हम लोग कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, लोग को जानते हैं। इसलिए कुछ भी देखो, आज मनुष्य को तृप्ति नहीं है। किसी को भी देखो प्रणाम करना, किसी को देखा, कुछ चीज को देखो खाना होना, कुछ भी चीज को देखो, कोई शुद्ध अशुद्ध कुछ भी नहीं, फर्क नहीं है, ऐसा जिंदगी है। लेकिन आपको और मेरे को प्रभु इतना प्यार किया, इतना प्रेम कर रहे हैं कि परमेश्वर का अधीन होने के लिए रखें। हम परमेश्वर अधीन बनना ही है, चाहे हमको कठिन लगे, चाहे हमको परिश्रम लगे, चाहे हमको दुख लगे, चाहे हम प्राण भी चले जाए, लेकिन हम परमेश्वर का अधीन होने के लिए सीखना है। हमको परमेश्वर का अधीन होने के लिए सीखना है। ये अधीनता स्वीकार करने के द्वारा, अधीनता को हम अंगीकार करने के द्वारा बड़ा बड़ा पाप की क्षमा होता है, बड़ा बड़ा दोष भी क्षमा होता है, और बड़ा बड़ा चीज हम पानी होता है यदि कोई अधीनता स्वीकार करेगा तो मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं आज ज्यादा समय बोलने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि 40 मिनट में बोला था, 40 मिनट होने के लिए हो रहा है, इसलिए मैं आज इतना ही बोलता हूँ। मैं अरे आने वाले दिन में बताऊंगा। इसमें लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और अधीन हो जाने से शैतान क्या करेगा? भागेगा। अभी शैतान भागने का बात में अभी समय नहीं है, मैं कल भी बताऊंगा। तो प्रभु आपको, मेरे को, इस वचन को सबको बहुत ऐसे आशीष दे।